अभी 2000 करोड़ का घोटाला सिर्फ बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग में हुआ। और घोटालाबाज का सरगना, इस घोटाले का सरगना कौन है? तो जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कंपनी, उनके बेटे की कंपनी। नीतीश का भी कोई जमीर है? इस व्यक्ति को लज्जा है? इस व्यक्ति का भी कोई चरित्र है? अरे नीतीश वही चीज है, जार निकोलस द्वितीय और जरीना की अयोग्यता वाली हाल इनकी है। तो बिहार की जनता है रे मोहे, मैं नहीं घोटाला किया। नीतीश है मोहे बहुत नाच नचायो, अभी फंस गया झगर में। यही तेजस्वी की इन्होंने बोला था ना, क्या तुम्हारा बाप को मुख्यमंत्री, इस पर एफआईआर की। तो क्या से क्या हो गए नीतीश जी, देखते किसी तरह सद्बुद्धि हुआ है कि आरएस भट्टी जी को कैसे तो डीजीपी बना। बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, शोए कब तक रहोगे माँ बहनों का चीर। फर्जी सुशासन का रूप लेकर के महाजंगल राज बिहार को बनाने के लिए, और दोनों ये लोग एक मंच पर आ गया। चोर चोर मौसेरा भाई हो गया हूं कि मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। बिहार में एक तूफान लाने की जरूरत है कि वो प्रतिनिधि कभी पब्लिक के बीच में गए ही नहीं, और जनता धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट दे दिया। मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, व्यक्ति कम योद्धा ज़्यादा है। अब आपको लग रहा होगा कि जहां हम बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ योद्धा का काम क्या है? तो योद्धा सिर्फ अखाड़ा में ही नहीं लड़ता, जनता के हित के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, मानस के हितों की रक्षा के लिए लगातार और निरंतर जो अपनी लड़ाई को बुलंद कर रहा है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, वह भी व्यक्ति योद्धा ही होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और गया स्नातक एमएलसी निर्वाचन के उम्मीदवार डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण की। 956 करोड़ पशुपालन का घोटाला से पूरा बिहार, पूरा देश हिल गया। आज भी लालू यादव उस पाप से उरीन नहीं हो रहे हैं। वही 2000, ठीक से सुन लीजिए, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला का इन्होंने उजागर किया है और अभी रीट दायर की है। पूरा मामला क्या है, हम इन्हीं के मुख से, इन्हीं की जुबानी आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, जन प्रहरी में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल जन प्रहरी के प्रति मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के प्रति भी मैं व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूं, जो हमारी आज घोटालेबाजों के खिलाफ 12 वर्षों से, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 12 वर्षों से जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए आपके जैसे लोग मेरे चैम्बर में आए हैं। इसके लिए पुनः एक बार और मैं आभार प्रकट करता हूं। रही बात कि आपने कहा कि 2000 करोड़ का घोटाला, इसके बारे में क्या कहना? आपने अभी तक खोला नहीं है किस विभाग का है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए और राज्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। अति आवश्यक सेवा में आपको अमेरिका और जापान में अति आवश्यक सेवा में भी वो है। हमारे यहाँ के राजनेता, चाहे देश के हो या राज्य के हो, सिर्फ बोलते हैं मुंह से, धरातल पर अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। अभी 2000 करोड़ का घोटाला सिर्फ बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग में हुआ। और घोटालाबाज का सरगना, इस घोटाले का सरगना कौन है? तो जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कंपनी, उनके बेटे की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की कंपनी जो है, वो संचालित एम्बुलेंस कैसे करेगा? और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है बालू सीमेंट छड़, चाहे जो भी दवा बेचना, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। ये तो वितरण है नहीं, ये तो सुविधा है, सुख सुविधा मुहैया कराना है। तो जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया, और देखिए उसका मैं एक रूप दिखा रहा हूं, अभी आंशिक रूप आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए घपला कहां से हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी ने उस ठेके के लिए बाहर की कंपनियां भी थी, विदेशों की कंपनियां थी, माने अन्य राज्यों की कंपनियां भी चाहती थी कि हम अच्छा सुविधा बिहार में दें, कर्नाटका वगैरह की भी कंपनियां थी। लेकिन यहाँ के बड़े अधिकारियों ने सांसद पुत्र से मोटी रकम लेकर के, और देखिए एक गोपनीय दस्तावेज था जो मानक पूरा नहीं करती थी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मानक बनाने के लिए और फर्जी कागजात जुटाने के लिए ये रेफर कर दिया, यहाँ से राज्य स्वास्थ्य समिति के ईमेल से भेजा गया है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है, और इसका डेट भी मैं बता रहा हूँ, डेट भी आप जान लीजिए, हम तो प्रूफ के साथ बोलते हैं। 29 जून को 7:34 पर ये भेज दिया जाता है। तो ये किसने कहा, किसने पूछा कि भाई इस तरह से बिहार में हो रहा है? तो मैं पूछा, क्योंकि एक देखिए अधिवक्ता, एक नेता होना अलग चीज है। पहले मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं, तो जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से मैं बिहारियों के हकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। नीतीश कुमार की जो भाषा है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, यह बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम गैर जिम्मेदाराना वो बिहेव कर रहे हैं। देखिए अभी आपने एक शब्द बोला, तो किस नीतीश की बात आप करते हैं? नीतीश का भी कोई जमीर है? इस व्यक्ति को लज्जा है? बताइए, बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे, तो कहां चली गई इनका? अरे इस व्यक्ति का भी कोई चरित्र है? नीतीश को डेयर करने की क्षमता थी। अरे लालू यादव के खिलाफ जो बिहारियों का समूह तैयार हुआ, उस समय नीतीश को लोग सोचा था कि ये कुछ करेंगे बिहार के लिए, तो लोग चुना। 5 साल तक मैं भी मुरीद था, बोल रहा हूँ, 5 साल तक इन्होंने अच्छा काज किया, और 5 साल के बाद तो इन्होंने बिहार को रसातल में मतलब जो है सो ढकेल दिया।
ये सिर्फ बिहार के लिए काम नहीं किए, ये सिर्फ एक जाति के लिए काम किए हैं और जाति से ऊपर उठी ना। अच्छा ये बताइए कि सिवान का वो विधायक नंगा नृत्य करता था, 3 बार टिकट नीतीश ने दिए ना जातीय के नाम से ना। सिवान का वो श्याम बहादुर सिंह नाचता था, टिकट दिए। शर्म की बात मैं आपको बता रहा हूँ, यही अभय कुशवाहा किस तरह से स्टेज पर नाच रहा है और उनको इन्होंने माननीय तक बनवाया और एक आप देखें ना दारू पी के गिरते हुए, तो किस चरित्र की बात करते नीतीश जी को पता नहीं है? अरे नीतीश वही चीज है, जार निकोलस द्वितीय और जरीना की अयोग्यता वाली हाल इनकी है, तो बंसी बजा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जनता, बिहार की जनता है रे मोहे, मैं नहीं घोटाला किया। तो इस बार जनता करे कि नीतीश है मोहे बहुत नाच नचायो, अब फंस गया झगर में, अब न इधर से न उधर। अच्छा ये बताइए कि यही तेजस्वी की इन्होंने बोला था ना कि तुम्हारा बाप को हम मुख्यमंत्री, इस पर एफआईआर कीजिए। तो विधानसभा में विजय सिन्हा को, भाजपा के साथ जब सरकार था, विजय सिन्हा को उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष को पहला, ये पूरे इंडिया में पहला मुख्य, मैं बहुत सम्मान नीतीश जी को व्यक्तिगत करता हूं, कम से कम मुंह से फुहर नहीं थे, लेकिन पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने आसन के अध्यक्ष को बेइज्जत किया। अभी देखिए 5 दिन पहले अपोजिशन का जो लीडर है वो मानद होता है, सीएम के बाद उसी की कुर्सी वहां होती है, अध्यक्ष के बाद सीएम होते हैं, सीएम के बाद वो होता है, तब मंत्रीगण का स्थान आता है। जो प्रोटोकॉल हमारा है भारतीय संविधान में, उसको तुमतामे कर रहे हैं विधानसभा में। बताइए, गुंडा मवाली, कोई अपराधी में नाम नहीं ले रहा हूं, अगर बोलता तो उसके लिए क्षम था, लेकिन नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या से क्या हो गए नीतीश जी देखते देखते। इसका मुख्य वजह क्या है सर? आखिर इतना बड़ा परिवर्तन नीतीश के व्यक्तित्व में देखने को मिल रहा है और जनता भी आश्चर्यचकित हो रही है, जो उनका सपोर्टर कभी रहा है, उनके व्यवहार को देखकर कि नीतीश को हो गया है क्या, इसके पीछे क्या? देखिए नीतीश जी फ्रस्ट्रेशन में है, नीतीश जी को डर हो गया है कि अब हम जेल चले जाएंगे, तो एक केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि मेरे पास भी जनमत है। अजी, जिस लालू यादव को बर्बाद कर दिया नीतीश जी ने, जेल तक भेजवाया, उस लालू जी के यहाँ शरण में चले गए ना। आज तेजस्वी की बड़ी हित ऐसी है, देखिएगा तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर भागने के चक्कर में फुर से उड़ जाएंगे। ये जो चक्कर में है वो समझ नहीं रहे हैं। आज तेजस्वी जी रात में जाते हैं कि बहुत हम अच्छा ई गवर्नेंस की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग को ये करेंगे और सुप्रिटेंडेंट को यहाँ सस्पेंड करेंगे, वहाँ सस्पेंड करेंगे। मैं मानता हूँ वो किसी भी जात का सुप्रिटेंडेंट है, अगर घोटालेबाज है, चोर है, तो उनको करना चाहिए, लेकिन अगर किसी आप भैस्ट होकर अगर इस तरह से कीजिएगा तो बिहार की जनता सब देखती है ना। तो आज 2000 करोड़ का आपका नहीं वो एमपी है, एमपी तो नीतीश जी का है। तो किस न्याय की आप बात कर रहे हैं भाई? चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटा ने 2000 करोड़ का टेंडर ले लिया, गोपनीय दस्तावेज को प्राइवेट आदमी के ईमेल पर क्यों भेजा गया? तो कौशिक जी, मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज देख रहे हैं हत्या, अपहरण कितना हो रहा है, डकैती कितना हो रहा है। मैं एक चीज के लिए नीतीश जी को साधुवाद दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2 दिन पहले किसी तरह सद्बुद्धि हुआ है कि आर.एस. भट्टी जी को कैसे तो डीजीपी बना दिए ना, तो इस बार भी निर्णय नहीं लेते। अब क्या इनके मन में था, कहीं डर था या क्या था, या तेजस्वी जी कोई और को चाहते होंगे तो डर से अपना नोटिफिकेशन कर दिया, इन पर कोई बवाले नहीं हुआ, इसलिए कि भट्टी जी रियल में अच्छे और ईमानदार अफसर रहे, कड़क रहे हैं। तो आज आप देखिए कि 2000 करोड़ का घोटाला एक विभाग में, ऐसे कई विभागों में है। बीपीएससी का घोटाला हुआ, पेंशन घोटाला इसी बिहार में हो गया, सब विधायक खा गया पेंशन लेके फर्जी, और सबके पत्नी 40 साल छोटी उम्र के है, मैंने पोती की उम्र के फर्जी दस्तावेज लेकर के। तो उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो हम ही पी लिए हैं, लिस्ट पर आ नहीं रहा है। बताइए, मुजफ्फरपुर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो है 200 एजुकेशन डिपार्टमेंट पीएचडी यूपी से लाके कहीं से लाके 55 लाख रुपया लेकर के विदाउट परीक्षा पीआरटी टेस्ट रजिस्टर्ड कर लिया, कुछ तो डिग्री भी मिलना शुरू हो गया। बताइए क्या हो रहा है बिहार में भाई? उस वाइस चांसलर को क्या हुआ बताइए? वो तो मोटा कमाई लेकर निकल गया। तो हमारे आपके जैसे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि जागो बिहार के वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे, मां बहनों का चीर होना। इसलिए कि जंगल राज और जंगल राज का नारा देकर के, खात्मा का नारा देकर के, और सुशासन का, फर्जी सुशासन का रूप लेकर के महाजंगल राज बिहार को बनाने के लिए, और दोनों ये लोग एक मंच पर आ गया, चोर चोर मौसेरा भाई हो गया। तो अब तो कहीं तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है नहीं, बिहार में तीसरे विकल्प की जरूरत है। आपको लगता है कि बिहार में तीसरा विकल्प का कोई अस्तित्व दिखता है? दिखता वर्तमान में नहीं, लेकिन हम लोग दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। अभी मेरा ये डिमांड है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, अच्छा दलित। कहीं आपका इशारा चिराग पासवान की तरफ तो नहीं है? देखिए, हम किसी पर इशारा नहीं कर सकते हैं, हो भी सकता है। मैं इसे कहूं, कैसे कहूं कि अच्छा छवि, मैं बार बार बोला हूं, अच्छा छवि जो सबको लेकर के चलने का क्षमता रखता हो, उसमें चिराग भी हो सकते हैं, मेरी पहली पसंद हो सकते हैं, इसमें कहा कोई है। मैं दलित की मांग कर रहा हूं, इसलिए सब लोग हो गया। सवर्ण भी कुछ दिन राज के, बैकवर्ड तो भाई कितना दिन किया कहना ही नहीं, दलित बाकी रह गए, दलित लोग आंशिक किए हैं। तो हम चाहते हैं कि दलित को मुख्यमंत्री बिहार का हो, और इसके लिए मैं यात्रा भी लेकर निकलने वाला हूं इलाहाबाद से कि नीतीश भगाओ बिहार बचाओ। बाप रे बाप, ये 2000 करोड़ एक विभाग में खा जा रहे हैं। बताइए लोग कहां जा रहा है? कि उस सांसद से क्या बात कीजिएगा जो फंड बेचता है, 25% लेकर फंड बेचता है, और जनता के वोट से ये लोग जीतते हैं। अब फंड इनके फादर का होता है, ये लोग बेच रहे हैं फंड को। तो बिहार में एक तूफान लाने की जरूरत है, और तीसरी मोर्चा की हमेशा कल्पना होनी चाहिए। और देखिए कौशिक जी, मैं एक छोटा सा चीज कर रहा हूं, आप कहीं गांव से बिलोंग अगर करते हैं तो आपको याद होगा कि गांव में चोर चुहाड़ बलात्कारी रहता था, उसको लोग कहता था कि चोरवा जा रहा है, गेट बंद कर, उठा दे इसको, नहीं देखो। आज क्या है कि चोर चुहार लुटेरा फुटेरा जितना है, डकैत हत्यारा, तो इसको समाज तगमा देता है अगला फॉर्च्यूनर से 10 को राइफल लेकर के। मैं आपने चुनाव का चर्चा किया कि स्नातक से हम लड़ रहे हैं, जाएंगे तो सब कहेगा, मतलब हर एक गांव में हम ही एक प्रत्याशी हैं जो गांव गए हैं। किसी ठेकेदार को, मैं आप देखते होंगे मीडिया वाले हैं कि मैं ठेकेदार को नहीं पूछा, किसी अपराधी के यहाँ नहीं गया, क्योंकि ये लोग क्या वोट देगा? हम ऑनर्स के वोट से जीतने वाले, जनमानस का वोट थोड़ी है कि जो चाहेगा तो हमको दिवाएगा। और इतना मुझे आशा है, अब आगे क्या होगा नहीं जानते हैं,
कि ऑनर्स जो किया है वो किसी के इशारे पर वोट नहीं दे सकता है। वह स्व विवेक से निर्णय लेगा कि अच्छा उम्मीदवार जो है, सब उम्मीदवार सुसंस्कृत उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार, घोटालाबाज नहीं हो, बलात्कारी नहीं हो, उसको हम वोट देंगे। कोई संदेश स्नातकों के लिए? स्नातक के लिए तो संदेश है ही कि अगर मैं रहूंगा तो आपको दिलाऊंगा बेरोजगारी भत्ता अच्छा दिलाऊंगा। आपके लिए स्पेशल मतलब हम हब बनाएंगे, रोजगार हब बनाएंगे, प्रखंड पंचायत स्तर पर कोलैबोरेट करके सरकारी और पब्लिक ए में दोनों को मिला करके नए नए उद्योग खुलवाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी रहे हैं 3 टर्म से लगातार अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के नेता बड़े, लेकिन कोई नहीं जानता है। आप शिक्षक जाइए स्नातक, तो एमएलसी के उम्मीदवार के है बाबू, तुम्हारा बताओ, जो हम लोग का मगही भाषा है। पूछे क्या बाबू, ने गाँव में गए था तो एमएलसी के उम्मीदवार के हवा, तू एमए कर गया पीएचडी जी ना पता है, लेकिन नहीं जानते, मैंने कोई नहीं बता पाया। 1-2 आदमी बताता था, 100 में 95% आदमी नहीं बताया है। काफी शर्म की बात है। क्यों है शर्म की बात? कि वो प्रतिनिधि कभी पब्लिक के बीच में गए ही नहीं, और जनता धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट दे दिया। समझ रहे हैं ना, डर से, लालू जी के डर से, फलना के डर से, तो उससे दूर हटे और इस बार एक पढ़ा लिखा इंसान को जितावे। मैं तो यही नहीं कहूंगा, हम यही आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि हमको दीजिए, हम पलट देंगे, हम आपके बीच में रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। नहीं होंगे 5 साल के बाद हरा दीजिएगा, 6 साल के बाद, 6 साल का टर्म होता है, हमको हरा दीजिएगा, चाहे हमसे बेहतर काम करने आएगा तो उसको हम दे देंगे। तो चोर चुहाड़ मवाली कभी समाज से भी हो सकता है। तो ये और जाते हैं कि फलना के इतना बड़का होटल है, तो होटल की ईंटा तुम खाओगे, होटल में तुम जाओगे, अगर बुक करने रूम तो फ्री में देगा, शादी ब्याह के लिए जाओगे फ्री में देगा, बीएड कॉलेज चलाता है तो फ्री में एडमिशन करेगा तुम्हारा गरीब गुरुआ के, ब्यूटी पार्लर में तुम जाओगे तो तुमको पॉकेट में पैसे नहीं तो बढ़िया से बालों कटवाने देगा, वहां रंगरेलिया माना नहीं जा सकता है। तो चरित्रवान को तुम नहीं चुनते हो तो तुम्हारा तो हश्र ही होगा। अच्छा लोग रहेगा, जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेगा। देखे होंगे आरजेडी के नेता लोग पकड़ा रहा है, छापामारी हो रहा है, लेकिन जदयू वाला अभी एक भी टच नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि कहीं बीजेपी हल्का दिखा रहा होगा, औकात में रहो, तो उसके डर से अपना कर रहे हैं। आप तेजस्वी के पोटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री बनवाए, फिर देखिए लंगोटी लेके भाग जाएंगे। अब तो चरित्र इनका बचा हुआ नहीं है, पब्लिक में है बचा हुआ। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि जनता की जो टेंडेंसी है उसको ही बदलने की जरूरत है। जनता भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों को महिमा मंडित नहीं करे, अच्छे लोगों को साथ दे, समर्थन दे, और एक अच्छे नेता के रूप में जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसकी अपनी मतलब पहचान हो, सकारात्मक पहचान हो, उसको पसंद बनाए जनता। और पसंद अगर राइफल, बंदूक और फॉर्चूनर अगर करेगा तो उसको तो भोगना है जीवन भर। अरे आपको मैं बता रहा हूँ, शर्म आती है, जिस विभाग में आप जाइए उस विभाग में घोटाला है, कुछ न हो रहा है। अभी देखिए 340 करोड़ का लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला 20 फरवरी 2020 को मैं इसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी जो है माननीय संजय करोल साहब, उन्होंने आदेश किया है, नीतीश जी फाइल को चापे हुए। अरे हम एक चीज और पूछते हैं कि कल तक नीतीश जी लालू जी के साथ लोग थे तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, नीतीश जी के साथ आए तो गंगाजल है कि छिड़ रहे हैं तो शुद्ध हो जा रहे हैं। तो इस मनोवृत्ति को भी जनता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मत दे। नीतीश कुमार के मतलब इस बार सत्ता से एकदम एक निर्णय ले बिहार की जनता कि हमने तुमको चाहा था नीतीश कुमार, यह थी मेरी मेहरबानी, अब की धूल चटा ही दूंगा बिना किए नादानी, खाली करो सिंहासन नीतीश कुमार, अब कोई और आएगा। अब उसमें मैं विकल्प बताया हूँ कि विकल्प की तलाश में है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक दलित चेहरा को मुखौटा के रूप में रख करके हर तरह से वो मजबूत हो और हम लोग भी उसको मदद करें, और बिहार के इस बार राजनीतिक क्षितिज जो है उस पर एक नया चेहरा, वो चेहरा दलित हो, उसको मैं मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करूँ। ये मेरी भी मुहिम है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नाथ, जो हकीकत में आप देख रहे हैं कि यह चैनल है जन प्रहरी, जनता का प्रहरी, जो जनता के मुद्दा से, जनता के हित से कोई समझौता नहीं करता है। हमारे साथ जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, वह भी व्यक्तित्व कुछ इसी तरह के हैं। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जनमानस के मुद्दा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं तो वहाँ भी अपनी जो इनका दायित्व है, जो इनकी जिम्मेवारी है जुडिशियरी से लेकर, यह भी बखूबी निभाते हैं। और रोम रोम में जिसके जनमानस का हित बसा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व के बिहार में ज़रूरत है। आप भी अवसरवादिता को पहचानिए, उसकी राजनीति को दरकिनार करिए और ऐसे व्यक्तित्व को राजनीति के मुख्य धारा में लाने में अपना सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया।